नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद उनकी जगह अब कौन लेगा। देखिए, वो मंत्री होने के साथ साथ विधायक दल के नेता भी थे, संसदीय कार्य मंत्री भी थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि विधायक दल के नेता की जगह किसे दी जाएगी। उपनेता प्रदीप यादव हैं और अब उनका नाम सबसे प्रमुखता से आ रहा है कि क्या जो विधायक दल के उपनेता हैं प्रदीप यादव, उन्हें विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, और अगर विधायक दल का नेता बनाया जाएगा तो क्या मंत्री पद भी उन्हें दिया जाएगा। यूं दावेदार तो कई हैं, लेकिन अब नंबर किसका आता है ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही साथ सवाल सियासी हलकों में एक और चल रहा है कि अगर कांग्रेस कोटे से, आलमगीर आलम के कोटे से कोई मंत्री कांग्रेस से बनता है तो क्या 12वें मंत्री को लेकर भी पत्ता खोला जाएगा। क्या कल्पना सोरेन मंत्री बन सकती हैं। तमाम चीजों को लेकर चर्चा सियासी हलकों में चल रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि मंत्री पद अब कांग्रेस से किसे मिलेगा, और क्या 12वें मंत्री को लेकर भी आने वाले जो 4 महीने हैं 12वां मंत्री भी भरेगा क्या। जी देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल वो जो सबसे पहले है वो ये है कि जब आलमगीर आलम का इस्तीफा हो चुका है तो उनकी जगह मंत्री किसे बनाया जाएगा। और एक सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि फिर विधायक दल का नेता जो है वो किसे बनाया जाएगा। देखिए, जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मानकर चलिए कि वो मंत्री बनेगा। तो जैसा आपने कहा कि प्रदीप यादव उपनेता हैं अभी विधायक दल के, तो अगर वो विधायक दल के नेता बनते हैं तो फिर मानकर चलिए कि उन्हें मंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसी बात मुझे दिखती है। अब क्या कांग्रेस ये फैसला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रदीप यादव के साथ वो समस्या आ सकती है जो बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाते समय आई थी। तो क्या उस तरह की कोई बात हो सकती है। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार जो कांग्रेस की बैठक है, प्रदेश कांग्रेस की, वो कल आपको होने वाली है बुधवार को, तो उसमें बहुत चीज़ों पर जो है फैसला लिया जाएगा। अब इसके अलावा जो एक सवाल है कि मंत्री जो बनाया जाए आलमगीर आलम की जगह, वो किसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, एक चीज़ ये भी देखना होगा कि जैसे गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह का नाम जो है पहले घोषित हुआ था, तो क्या दीपिका पांडे सिंह जो है, जो त्याग उन्होंने किया और जिस तरह से उन्हें उम्मीदवारी के पद से हटाया गया, और फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे कई पद जो हैं, जो उम्मीदवारी के पद हैं, वो राहुल गांधी अगर कहते हैं तो वो त्याग करने को तैयार हैं, तो क्या इसका इनाम उन्हें मिलेगा, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है जो कि इस कैबिनेट में नहीं है, तब तो फिर वो या तो विधायक दल का नेता भी बने साथ में, तो उसमें प्रदीप यादव आगे आते हैं। फिर त्याग वाली बात आती है तो वहां दीपिका पांडे। कांग्रेस की एक पॉलिसी ये भी थी कि जो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की आए थे, तो देखिए, बंधु तिर्की को बहुत ही बड़ा पद दिया गया, कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया, और ये कांग्रेस की पॉलिसी थी कि अगर हम इन्हें ला रहे हैं तो ये दिखाना है कि हम जब दूसरे दलों से लोगों को लेकर आते हैं तो उन्हें स्वीकारते हैं, पद भी देते हैं। तो कहीं न कहीं इस पैमाने पर प्रदीप यादव का नंबर भी लगना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि अब ये फैसला लेना है। देखिए, आप डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम भी नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो है इस चुनाव में मेहनत की है और उसका परिणाम आपको दुमका में दिखेगा। अगर दुमका सीट आज जेएमएम के पास है तो उसमें जो डॉक्टर इरफान अंसारी का जामताड़ा क्षेत्र है, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, तो वहां पर यह भी देखा जाएगा। इसके अलावा चूंकि आलमगीर आलम हट रहे हैं तो एक अल्पसंख्यक कैबिनेट से हट रहे हैं, तो क्या उनकी जगह को भरने के लिए एक और अल्पसंख्यक आया जाएगा। अगर इस पलड़े पर तौलने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको डॉक्टर इरफान अंसारी का पलड़ा भी भारी दिखता है। तब ऐसी परिस्थिति में अगर प्रदीप यादव मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो फिर विधायक दल का नेता फिर कौन हो सकता है। तो देखिए, वहाँ रामेश्वर उरांव हैं जो कि सीनियर लीडर हैं, तो उन्हें जो है आपको विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। रामचंद्र सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, उन्हें विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। तो ये सारे सवाल हैं। इसके अलावा शिल्पी नेहा तिर्की की भी जो मुलाकात हुई थी वो सीएम चंपाई सोरेन से हुई थी, तो क्या शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, वो पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, बातों को बड़े तर्कपूर्ण ढंग से लोगों के सामने रखती हैं,
तो वो जो एक पक्ष होगा सरकार का, उसे बड़े सशक्त तरीके से लोगों के सामने रख सकती हैं। तो एक उनकी भी दावेदारी बनती है। अब जब कांग्रेस की बैठक हो रही है तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर या और जो प्रदेश प्रभारी हैं जी ए मीर, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि उस एक जगह को भरना है तो किसके नाम से भरें। एक तरह से कहिए कि कांग्रेस के लिए ये एक अनवांटेड सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, अगर आलमगीर आलम के ऊपर जो ये रेड वाली घटना, जो उनके पीए के नौकर के घर जो रेड वाली घटना हुई और जो उनकी गिरफ्तारी हुई, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन अब वही बात है कि अब जब आप किसी को मंत्री पद देते हैं, किसको विधायक दल का नेता चुनते हैं, तो इसके बाद एक पार्टी के अंदर जो अंदरूनी खींचतान होती है, कई बार वो भी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब पद तो एक वही है, तो अब उससे कौन भरता है। जहां तक 12वें मंत्री के पद की बात आपने की थी और कहा था कि अब कल्पना सोरेन जो है वो चुनाव जीत गई हैं, तो क्या वो मंत्री बनेंगी। देखिए, बनने को बन सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी संभावना कम दिखती है। और मुझे ये भी संभावना कम दिखती है कि चुनाव के पहले वो सीएम भी बनेंगी। मुझे लगता है वो इंतजार करेंगी। और देखिए, उनके पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है इस विधानसभा में। एक मॉनसून सेशन की अगर आप बात कर लीजिए, जो 1 सप्ताह या अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 2 सप्ताह, आमतौर पर 1 सप्ताह का ही आप मानकर चलिए मॉनसून सत्र। और उसके बाद जो विंटर सेशन होता है उस समय तो उससे पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो विंटर सेशन होना नहीं है, सिर्फ एक मॉनसून सत्र है। तो इतनी हड़बड़ी में वो होंगी, मुझे नहीं लगता है कि वो अभी जो है कुछ हड़बड़ी में ये काम करना चाहेंगी। वो इंतजार कर सकती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके सामने बहुत सारे सवाल हैं कि वो जो मंत्री पद खाली हुआ आलमगीर आलम का, वो किसे दे। विधायक दल एक और समीकरण सामने आता है कि ओबीसी चेहरे हैं और ओबीसी चेहरा के तौर पर अन्नपूर्णा देवी जो यादव समुदाय से आती हैं, बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट में बहुत ऊंची जगह बिठा दिया है। तो ऐसे में ओबीसी या यादव समुदाय के दूसरे बड़े चेहरे ऑपोजिशन के पास देखा जाए तो प्रदीप यादव हैं। तो अगर उस समीकरण की काट करनी है तो फिर उनका नंबर लगता हुआ दिखाई देता है। जी, कई कारण हैं जहां आपको प्रदीप यादव का पक्ष मजबूत दिखता है। लेकिन बात वही है, मुझे लगता है कि वो जो एक दल बदल वाला मामला और जो वो चल रहा है, जिसकी वजह से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं मिल सका, तो वो समस्या प्रदीप यादव के साथ भी लगी हुई है। अगर उसकी काट खोज ली जाती है तब जो है प्रदीप यादव मंत्री बनाए जा सकते थे और ऐसी परिस्थिति में वो विधायक दल के नेता भी बन सकते थे। अब अगर वहां पर ये चीजें नहीं होती हैं तब जो है किसी और की तरफ आपको जाना होगा। तो जब आप कोई नया मंत्री इंक्लूड करते हैं, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह हो, इरफान अंसारी हो या फिर शिल्पी नेहा तिर्की हो, अगर आप इनको इंक्लूड करते हैं तो फिर विधायक दल का नेता फिर जो बाकी बचे मंत्री हैं वहां तलाशना होगा। और उसमें मुझे लगता है कि फिर रामेश्वर उरांव का पलड़ा एक सीनियर लीडर और एक आदिवासी फेस होने की वजह से जो है वो बढ़ जाएगा। अभी देखिए, बहुत सारे एक तरह से चुनौती है कांग्रेस के सामने। चूंकि एक अल्पसंख्यक को आपको रिप्लेस करना है तो आप उनकी जगह किसे लेकर आते हैं, ये भी एक संदेश जाता है। क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया है और उसका प्रदर्शन देखिए, ये बातों में तो निकल जाता है कि प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ, लेकिन 7 सीटें लोकसभा की कांग्रेस को दी गई थी, उसमें से सिर्फ 2 सीटें उसे मिली हैं। जो जनरल सीटें हैं, सामान्य सीटें हैं, वहां तो वो हारी। तो जो ट्राइबल सीटें मिली उसमें तो जेएमएम की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहां माना जाता है कि कल्पना सोरेन का प्रचार हुआ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जो सहानुभूति एक उपजा, उसका लाभ उन्हें मिला। लेकिन जो सामान्य सीटें थी जहां कांग्रेस से बेहतर की उम्मीद थी, वो नहीं कर सके। तो इसलिए कांग्रेस के लिए भी ये आसान समय नहीं है। वो ऊपर से जरूर कह सकती है कि हाँ वो खुश है, उसका प्रदर्शन बेहतर है, इसलिए वो बार बार कहती है हम 5 सीट जीते हैं। ये बताने से वो बचना चाहती है कि उसे जो 7 सीट मिले थे उसमें से वो सिर्फ 2 पर जो है जीत हासिल कर सकी है, बाकी 5 पर वो हारी है। तो सभी फिंगर क्रॉस करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो बुधवार को बैठक होगी उससे क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि उसका असर राज्य की राजनीति पर पड़ना तय है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता चुना जाता है, क्या मंत्री पद भी उन्हें दिया जाता है। तमाम सवाल सामने तैर रहे हैं और कांग्रेस के निर्णय का इंतजार रहेगा। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।